A spherical conducting shell of inner radius r1, outer radius r2. So हम शेल को ऐसा दिखा देते हैं, ये this kind of shell is given to us, inner radius r1. So ये inner radius r1, outer radius r2. तो ये outer surface का radius r2. This is outer surface and this is inner surface. Has a charge capital Q. So this outer surface has already a charge of capital Q. So this is capital Q charge given to outer surface. Okay, this is capital Q charge distributed over the outer surface uniformly. A charge small q is placed at the center of the shell. So at the center there is a charge small q. Okay. What is the surface charge density on the inner surface, on the outer surface, and write expression for the electric field. So this is the question. सो एक्चुअल में हमें यहाँ करना क्या है, यहाँ कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए जैसे अगर यहाँ पर मैं एक चार्ज को रख दूं और मैं यहाँ पर एक ये कोई भी मेटेलिक सरफेस रख देता हूँ, कोई भी मेटेलिक या इंसुलेटर कोई एक बॉडी रख देता हूँ मैं, ये ABCD, तो होता ये है कि ये चार्ज तो यहाँ पॉजिटिव है, तो ये इस AB सरफेस पर इंडक्शन से अपोजिट पोलैरिटी का चार्ज प्रोड्यूस कर देगा. सो मीनिंग यहाँ पर AD वाले एंड पर एक नेगेटिव चार्ज बिल्ड हो जाएगा ड्यू टू इंडक्शन, और इसी नेगेटिव की वजह से जो ये अगली सरफेस BC है, ड्यू टू इंडक्शन इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज बिल्ड हो जाएगा. ठीक है, ऐसा हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है इंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन, की जब हम एक न्यूट्रल बॉडी या चार्ज बॉडी के पास एक और चार्ज को रख देते हैं, चार्ज बॉडी को रख देते हैं, सो वो चार्ज बॉडी बाय इंडक्शन दूसरी बॉडी को चार्ज कर देता है. सो देखिए अब यहाँ पर क्या होगा कि ये जो इनर सरफेस है ये तो इस समय न्यूट्रल है, देखिए ये इनर सरफेस यहाँ पर न्यूट्रल है और ये चार्ज इसके सेंटर पर है, तो चार्ज क्या करेगा कि इस इनर सरफेस के ऊपर इंडक्शन से अपोजिट पोलैरिटी का चार्ज बिल्ड कर देगा. सो यहाँ पर एक अपोजिट पोलैरिटी का नेगेटिव चार्ज बिल्ड हो जाएगा. तो मीनिंग इस पर बाय इंडक्शन -q चार्ज आ जाएगा, और ये जो इनर सरफेस पे नेगेटिव चार्ज आएगी अगली आउटर सरफेस पर इससे अपोजिट पोलैरिटी का चार्ज बिल्ड कर देगा, यानी यहाँ पर एक और पॉजिटिव चार्ज बिल्ड हो जाएगा जिसकी वैल्यू स्मॉल q होगी. So now we see that on our inner surface we have -q charge, and on our outer surface we have two values of charge, one this capital Q and one this small q. And we want the surface charge density. Surface charge density क्या है? Total charge divide area. So for inner surfaces, first we calculate it for inner surface. For inner surface, surface charge density is sigma 1 is the charge which is -q divide area. So it is -q divide area of inner surface, which is 4 pi r1 square, because area of the sphere is 4 pi r square and the radius of inner surface is r1, so it is 4 pi r1 square. So this is the answer to first part. Then for the second part, for outer surface, for outer surface we can write sigma 2, it is कैपिटल Q प्लस स्मॉल q, टोटल चार्ज आउटर सरफेस पे हो गया कैपिटल Q प्लस स्मॉल q, डिवाइड इट्स एरिया, एरिया इज 4 पाई r2 स्क्वायर. दिस इज इक्वेशन नंबर 2, आउटर सरफेस. एंड थर्ड पार्ट इज राइट एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड की एक्सप्रेशन में हम देखें कि कैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन लिखेंगे. तो ये हमारा चार्ज यहां पर है प्लस Q, और यहां सेंटर पर स्मॉल q था,
और सपोज हमें यहाँ एक फील्ड कैलकुलेट करना है P पॉइंट पर। सपोज दैट P पॉइंट इज एट x डिस्टेंस और ये रेडियस हमारा R2 है और ये रेडियस हमारे पास R1 है। सो हमें इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन लिखना है। सो देखिए यहाँ पर, क्योंकि ये जो है वो कंडक्टिंग शेल था, क्वेश्चन के अंदर है स्फेरिकल कंडक्टिंग शेल ऑफ द इनर रेडियस। स्फेरिकल कंडक्टिंग शेल, कंडक्टर्स हैं। सो कंडक्टर्स के अंदर सपोज आपके पास, देखिए इस कॉन्सेप्ट को समझते पहले, यहाँ एक कंडक्टर है। सो होता यह है कि कंडक्टर के अंदर जो है पोटेंशियल का लेवल कांस्टेंट रहता है, उसके अंदर इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है। सो इक्विपोटेंशियल सरफेस के कारण चार्जेस, जो भी चार्ज हम एक स्फेयर के, कंडक्टिंग स्फेयर की सरफेस पर देंगे, सो वो ऐसा चार्ज बिहेव कर सकता है जैसे कि वो बिल्कुल सेंटर पर कॉन्सेंट्रेटेड है, क्योंकि यहाँ अंदर कोई पोटेंशियल का डिफरेंस नहीं है। जो चार्ज सरफेस पर है वो चार्ज सेंटर पर हो सकता है, जो सेंटर पर है वो सरफेस पे हो सकता है। सो क्योंकि यहाँ पोटेंशियल का कोई डिफरेंस नहीं है, पोटेंशियल अंदर कांस्टेंट है। सो ये जो क्यू चार्ज इसके सरफेस पर है, हम ये मान सकते हैं ये इसके सेंटर पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, और सेंटर पर ऑलरेडी एक चार्ज स्मॉल क्यू भी था। सो यहाँ पे ये टोटल हो गया कैपिटल Q प्लस स्मॉल q. So now electric field at x distance is given as 1 by 4 pi epsilon naught charge, which is capital Q plus small q divide distance. Distance is x square. So this is the magnitude of the electric field at distance x greater than R2. Question is, show that electric field at surface of a charged conductor is sigma by epsilon naught. सो अब आप देखो, इस क्वेश्चन में सबसे पहले एक चार्ज्ड कंडक्टर हम ले लेते हैं, कोई भी, ये हमारा रैंडमली मैंने आर्बिट्रली कोई शेप ले ली। सो लेट इट इज चार्ज्ड कंडक्टर। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा इस तरह से कंडक्टर को शो कर देता हूं। ये मेरे पास एक चार्ज्ड कंडक्टर हो गया। ठीक है, लेट, इस चार्ज कंडक्टर पर सिग्मा डेंसिटी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। अब मुझे शो करना है कि इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, देखिए वैसे किसी भी कंडक्टर से, लाइक ये कोई कंडक्टर है, आपने उसकी सरफेस पे कुछ चार्ज दिया, तो उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस सरफेस से नॉर्मल होगा, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होगा। ये हमें प्रूव करना है कि वो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट है। तो इसको प्रूव करने के लिए हम गॉस थ्योरम लेते हैं, और इसके अराउंड हम एक सिलेंड्रिकल पिल टाइप गॉसियन सरफेस यहाँ पर ले लेते हैं। इस तरह से एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। अब ये सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ऐसे है कि इसका आधा पोर्शन आउट आउट ऑफ कंडक्टर दिखाया है मैंने, और इसका आधा पोर्शन, ये नीचे वाला, इनसाइड द कंडक्टर शो किया, इनसाइड कंडक्टर। सो मीनिंग ये कंडक्टर को क्रॉस करके इस तरह से जा रहा है, आधा पोर्शन इसका अंदर है, आधा पोर्शन कंडक्टर के बाहर है। थोड़ा सा और मैं अगर आपको क्लियरली शो करूं तो ऐसा है, जैसे मान लीजिए ये कंडक्टर है और ये मेरा सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस है, देखिए इस तरह से। सो इसका ये जो पोर्शन A1 पोर्शन है वो बाहर है कंडक्टर से, और जो इसका 2 पोर्शन है वो कंडक्टर के अंदर है, और कंडक्टर के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है। सो सिंस वी नो देयर इज नो फील्ड, हम इसको पहले डिवाइड कर लेते हैं। ये सरफेस नंबर 1 ले लेते हैं हम, और ये सरफेस नंबर 2 ले लेते हैं। अब देखिए हमें यहाँ पर दो प्रॉपर्टीज को पहले से यूज करना है। फर्स्ट पॉइंट हमें ये समझकर चलना है, फील्ड लाइंस थ्रू कंडक्टर, फील्ड लाइंस थ्रू कंडक्टर इज नॉर्मल टू सरफेस, इज परपेंडिकुलर टू सरफेस। अगर हम ये पॉइंट को कंसीडर करते हुए या एज्यूम करते हुए चल रहे हैं, सो ये अगर मेरा कंडक्टर पूरा चार्ज्ड है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरह से नॉर्मल टू द सरफेस होगा। ऐसा नॉर्मल टू द सरफेस एग्जिस्ट करता होगा, जिसे मैं ब्लू लाइन से शो कर रहा हूँ, ये नॉर्मल टू द सरफेस होगा। और अगर ये नॉर्मल टू द सरफेस होगा तो ये मेरा सिलेंडर के सरफेस नंबर 1 से बाहर आएगा इस तरह से।
सिलेंडर की सरफेस नंबर 1 से बाहर आएगा, क्योंकि ये नॉर्मल टू सरफेस होगा। सेकंड पॉइंट जो मुझे यहाँ पर पहले से एक प्रॉपर्टी लेकर चलना है, वो है इनसाइड कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज ऑलवेज जीरो। ठीक है, तो यहाँ अंदर कोई फील्ड नहीं है। अब अगर ऐसा पॉइंट मैं लेकर चलता हूँ यहाँ अंदर कोई फील्ड नहीं है, तो इसका इफेक्ट ये होगा कि इस सरफेस नंबर 2 से, सिलेंडर की सरफेस नंबर 2 से कोई भी फील्ड लाइंस नहीं आएंगे, क्योंकि ये जो सरफेस नंबर 2 आप देख रहे हैं यहाँ पर, दूसरे डायग्राम में भी आप देख सकते हैं, ये कंडक्टर के अंदर है। ठीक है, नो फील्ड, नो कॉन्ट्रीब्यूशन टू फ्लक्स बाय सरफेस 2। ठीक है, अब इन दो के बाद आपको यहाँ पर अप्लाई करना है गॉस थ्योरम, और गॉस थ्योरम को अप्लाई करके अब हम इस पॉइंट को प्रूव कर सकते हैं। सो देखिए, अकॉर्डिंग टू द गॉस थ्योरम, नाउ अकॉर्डिंग टू द गॉस थ्योरम, total flux coming through the total flux is just the flux contributed by surface 1, flux contributed by surface नंबर 1। सो यहाँ पर देख सकते हैं डायग्राम में, ये सरफेस नंबर 1 ही यहाँ पर कंट्रीब्यूट कर रहा है। टोटल फ्लक्स इज कंट्रीब्यूटेड बाय द फ्लक्स थ्रू सरफेस 1। सो यहाँ पर गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये टोटल फ्लक्स हो जाएगा Q बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सो दिस इज द फ्लक्स कंट्रीब्यूटेड बाय सरफेस नंबर 1, ये गॉस थ्योरम से होता है। सो अगर हम फर्स्ट सरफेस से फ्लक्स निकालेंगे, वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ द फर्स्ट सरफेस। सो लेट वी सी कि ये जो सिलेंडर है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहाँ पर ए है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इक्वल्स टू ए। सो फ्लक्स का हमारा एक फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय एरिया, हमने ये फॉर्मूला लगाया, तो फर्स्ट सरफेस का फ्लक्स होगा E मल्टीप्लाइड बाय ए। सो अब यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 2 दोनों ही टोटल फ्लक्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सो इन्हें हम इक्वेट कर देते हैं। Q बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू E A, एंड हियर वी गेट E इज इक्वल टू Q डिवाइडेड A एप्सिलॉन नॉट। और ये जो चार्ज डिवाइडेड एरिया है, इसको हम सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा कहते हैं, सो इट इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। सो इट मींस नेट फ्लक्स, net field at surface of the conductor, net field at the surface of the conductor is now equal to sigma by epsilon naught. This is the answer. So in this question you have to plot a graph between F वर्सेस 1 बाय आर स्क्वायर। यहाँ पे हमें दिखाया है फोर्स और 1 बाय आर स्क्वायर में हमें ग्राफ बनाना है, और दो चार्जेस हैं, 1 माइक्रोकुलाम 2 माइक्रोकुलाम का पेयर है, और 2 और -3 माइक्रोकुलाम का पेयर है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फोर्स का कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग रिलेशन था 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड आर स्क्वायर, और इसको हम लिख देते हैं F इज इक्वल टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 मल्टीप्लाइड 1 बाय आर स्क्वायर, मल्टीप्लाइड 1 बाय आर स्क्वायर। सो अब हमें जो ग्राफ प्लॉट करना है, उस ग्राफ में हमें एक्स एक्सिस पर 1 बाय आर स्क्वायर प्लॉट करना है, और वाई एक्सिस पर एफ। तो ये 1 बाय आर स्क्वायर को हमें एक्स एक्सिस पर प्लॉट करना है, एक्स एक्सिस पर, और इसको इसको हमें वाई एक्सिस पर प्लॉट करना है, वाई एक्सिस पर। सो ये जो टर्म है Q1 Q2 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये यहाँ पर स्लोप ऑफ द ग्राफ हो जाता है, स्लोप ऑफ ग्राफ। सो आपने इक्वेशन पढ़ा है y इज इक्वल टू mx, m रिप्रेजेंट्स द स्लोप। तो अब कहने का मतलब हमारा स्लोप चार्जेस के प्रोडक्ट पर डिपेंडेंट हो गया है। अब हमें यहाँ पर दो पेयर ऑफ चार्जेस गिवन है, देखिए ये जो फर्स्ट पेयर है 1 और 2, फॉर 1 और 2 दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं, Q1 पॉजिटिव Q2 पॉजिटिव, सो मतलब यहाँ जो स्लोप होगा ग्राफ का वो पॉजिटिव आएगा। और पॉजिटिव स्लोप होने पे जो ग्राफ होते हैं वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लॉट होते हैं लाइक दिस, क्योंकि वहां पर स्लोप पॉजिटिव होता है।
अब ये जो आपका दूसरा पेयर है 2 और -3, इसमें आपका एक चार्ज पॉजिटिव है, एक चार्ज आपका नेगेटिव है। सो Q1 मल्टीप्लाइड Q2, सो एक चार्ज आपका पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। सो ये आपका जो स्लोप होगा Q1 Q2 का वो नेगेटिव आएगा। और नेगेटिव स्लोप के केसेस में आपका जो ग्राफ है वो यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लॉट होता है बिटवीन, क्योंकि आपका स्लोप यहाँ पर नेगेटिव हो जाता है। सो टेंजेंट थीटा होता है स्लोप, तो टेंजेंट थीटा हमारा नेगेटिव आ रहा है, तो ग्राफ फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लॉट होता है। सो अब हमारे यहाँ पर ये जो पहला पेयर है 1 और 2 माइक्रोकुलाम्ब, उसके लिए हम यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में बना देंगे और यहाँ लिख देंगे 1 माइक्रोकुलाम्ब, 2 माइक्रोकुलाम्ब एंड पॉजिटिव स्लोप। ठीक है, और फिर जो दूसरा ग्राफ है वो हम अपना यहाँ पर फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लॉट कर लेंगे यहाँ पर, और वो हो जाएगा 2 माइक्रोकुलाम और -3 माइक्रोकुलाम का ग्राफ, और वो यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव स्लोप, इस तरह से।